अरे मैडम, एक कप चाय लगा दो। हाँ साहब, लगाती हूँ। बहन, तुम यहाँ? कौन बहन? किसकी बहन? मैं किसी की बहन नहीं हूँ, और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, तुम अपने भाई को नहीं जानती? हाँ, मैं आपको नहीं जानती, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। अरे क्यों बकवास कर रही है तू मुझे ये बता, तू यहाँ चाय क्यों बेच रही है? हाँ तो क्या करती मैं? आप लोगों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अपना पेट पालने के लिए मैं कुछ तो करती ना। घर से बाहर निकाल दिया? अरे हमने कब घर से बाहर निकाला तुम्हें? ये बात ना आप घर जाके भाभी से पूछो, जिन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा मैं कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी। अरे क्यों बकवास कर रही है? वो क्यों घर से बाहर निकालेगी तुझे? अरे भैया, जितनी शरीफ भाभी दिखती है ना, उतनी है नहीं। और वो तो हर वक्त मौका तलाशती थी, कैसे ना कैसे करके मुझे घर से बाहर निकाल दें। और जब आप बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए, उन्होंने सही मौका देख के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया मैंने कैसा होता है परिवार। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा मुझे घर से बाहर निकालने से पहले। मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं है। उठ गया मेरा भरोसा हर चीज से, और मैं समझ गई मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन वो तो मुझे बोल रही थी कि तू गांव में गई हुई है चाची के पास। हाँ तो देख लो ना आप, कौन से गांव में हूँ मैं। और भैया आप तो रहने ही दो। आपने एक भी बार कोशिश करी कि आपकी बहन कहाँ पर है, किस हालात में है? आपने एक भी बार कोशिश करी मुझे ढूंढने की या पता लगाने की कि मैं सच में गांव में हूँ भी या नहीं? अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने ना तुम्हारे पास बहुत बार फोन मिलाया, लेकिन तुमने मेरा फोन नहीं उठाया एक बार भी। हाँ तो मैं क्यों उठाती आपका फोन? और जिस परिवार ने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा, मैं क्यों रखूं उनसे कोई रिश्ता? भैया आप खुद ही सोचो, जिसका भाई इतना पैसे वाला हो, उसकी बहन को यूं दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। बहन, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा कि तुम मुझसे अलग हो? और अगर उसने ऐसी हरकत की है ना, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। भैया कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? आप छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे और जाओ यहाँ से। ये क्या बकवास कर रही है तू चल मेरे साथ। भैया मुझे नहीं जाना आपके साथ। मैं बोल रहा हूँ ना, चल मेरे साथ। प्रीत। हाँ अभिषेक बोलो। प्रीत, साक्षी कहाँ है? अरे आप अचानक से साक्षी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने आपको बताया तो था कि वो गांव गई है अपनी चाची के पास। अच्छा, तो साक्षी गांव गई हुई है। साक्षी, तो ये कौन है? अभिषेक मैं तुम्हें बताने वाली थी। प्रीत, तुमने मुझसे झूठ बोला कि मेरी बहन गांव गई हुई है। मुझे मेरी बहन रास्ते में भटकती हुई मिली है। अरे मैं पागल था, तुमसे प्यार करता था, तुम्हारी बात का विश्वास कर लिया, और मैंने एक बार भी कोशिश नहीं की ये जानने की कि मेरी बहन कहां है। प्रीत, तुम्हें पता है ना मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूं, और मुझसे अलग नहीं रह सकता। फिर तुमने ये क्यों किया? क्योंकि अभिषेक ये तुम पे बोझ बनी हुई थी। तुम्हारे सारे पैसे ऐसी हवा में उड़ाती रहती थी, इसलिए मैंने मौका देके इसे घर से बाहर निकाल दिया ताकि तुमसे थोड़ा बोझ कम हो। प्रीत, तो मेरे पैसे हैं, मैं कुछ भी करूं, अपनी बहन को दूं और वो संभाल के रखे या उड़ाए, कुछ भी करे। और है ना, बहन कभी भी भाई पे बोझ नहीं होती। और ये बोझ की बात आई कहां से? जितना इस घर पे हक तुम्हारा और मेरा है ना, उतना उसका भी है। और तुमने इसी को घर से बाहर निकाल दिया। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम एक काम करो, तुम इस घर से निकल जाओ। नहीं नहीं भैया, आप भाभी को घर से बाहर मत निकालो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों का घर खराब हो। और मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि आप भाभी को घर से बाहर निकाल दोगे। प्लीज आप भाभी को घर से बाहर मत निकालो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका घर खराब हो। हाँ हाँ अभिषेक प्लीज मुझे माफ कर दो। और मैं कहाँ जाऊंगी तुम खुद ही सोचो ना। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं कभी आज के बाद ऐसा कोई हरकत नहीं करूंगी। भैया प्लीज आप भाभी को माफ कर दो। देख रही हो, तुमने इसके साथ इतना गंदा सलूक किया और ये तुम्हें फिर भी माफ कर रही है। आज मैं तुम्हें सिर्फ इसके कहने पे छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा से ऐसा किया ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा।